अरे भाई इतने टेंशन में, इतने परेशान क्यों हो? अरे कहावतों ने परेशान कर रखा है यार। कहावतों ने? कहावतें हैं, हाँ। वो उर्दू में कहते हैं ना मुहावरा, अच्छा, मुहावरा। इंग्लिश में सेज कहते हैं, सेज, अच्छा। मराठी में मनी कहते हैं। पैसा। मनी बोला तो पैसे बोल रहा है। अरे मनी बोला तो तेरे को याद आया पैसे। हाँ। कहावतों ने बिल्कुल मुझे कंफ्यूज कर रखा है ऐसे। अच्छा। अब जैसे कहावत है, हाँ। लिख के लाया हूँ, सुनाओ। काल करो सो आज, हाँ, काल करे सो आज करे। आज करो सो अभी। आज करे सो अभी। हाँ, कहावत है। हाँ। अब अगर मैं इस कहावत को मानता हूँ हाँ, तो तुरंत फिर दूसरी कहावत याद आती है कि जल्दी का काम शैतान का। जल्दी, है ना। हाँ। किसकी बात माने, किसकी बात माने, ठीक है। कल करे सो आज अच्छा एक करे। बात बताओ, जल्दी का काम अगर शैतान का है ही हाँ, तो फिर हम जल्दी को हरी क्यों कहते हैं? इंग्लिश में हाँ, हरी। हरी। हाँ, तो इसका मतलब जल्दी का काम हरी का, हाँ। भगवान का काम है, शैतान का काम तो ही नहीं हो, हरिओ। है ना। हम्म। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करें। काफी कंफ्यूजन है आपको। जैसे आराम हराम है। हाँ, आराम हराम है। अब आप हॉस्पिटल में जाइए, लोग अगर ये सोच के करें नहीं यार ये हराम है, तो कोई आराम करे ही नहीं। हाँ यार, बात तो सही है। मतलब एक मैंने उसको देखा, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण जैसा बंदा। हाँ, सोने की लंका। हाँ हाँ। सोता था ना, इसलिए उसको सोने की लंका कहा जाता था। अच्छा। रावण के सोने की लंका, गोल्ड की लंका थोड़ी थी वो, ये कुंभकर्ण सोया रहता था। सोने की लंका थी। हाँ। तभी सोचो कि वो जल के राख कैसे हो गई। हाँ, और उसमें मतलब आराम, आराम ही हराम बोलते ना। हाँ। तो ऐसे ही तरह से बंदा, आलसी बंदा, आलसी बंदा जो हाँ। पार्टी में भी जाके बोलता है आलसी यू, आलसी आलसी, आलसी आलसी। अच्छा, तारीफ की। आलसी यू हाँ। नहीं बोलते, आलसी यू बोलते हो। ओके। तो वो सोया हुआ है और उसका 100 परफॉर्मेंस चल रहा है, 6 बजे तक हाँ। 100 परफॉर्मेंस दे रहा है। उसको बोला भाई कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता, तो काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हाँ, काम नहीं करता मतलब घर पे बैठ के खाता है तो इसलिए। उसने बोला कि मैं ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का नहीं हूँ, एक दिन तुम याद करोगे मैं ऐसे ही आराम कर करके सोते सोते बेड पे पड़े पड़े इतिहास रचूंगा। सोते सोते इतिहास कैसे? अंग्रेजों ने कहा है ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट रेस्ट इन पीस। नहीं समझा ना, यू आर अंडर अरेस्ट। तो भैया देखिए क्या है, हर चीज के लिए उल्टा सीधा मतलब ना। जैसे काफी अभी confusion। हाँ अभी जैसे मैंने अल्लाह मेहरबान तो हाँ, गधा पहलवान। गधा पहलवान। अब समझो अगर गधा सोशल मीडिया पर होता, हाँ। तो तुरंत गधा कम्युनिटी ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया होता कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, जैसे बाकी गधे करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, ठीक ओके। तो गधे का नाम अगर निकाल दिया जाए तो वैसे भी इसको भाई जैसे किसी काम का नहीं, ऐसा बंदा अगर अल्लाह मेहरबान हो जाए तो कोई जिसका काम ही ना किसी हो। काम का नहीं हो, हाँ। वो पहलवान बन सकता है, ऐसा इस कहावत का मतलब है। हाँ। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो नल्ला पहलवान, है ना। हाँ। तो अगर कह सकते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो नल्ला पहलवान, अल्लाह मेहरबान तो नल्ला सलमान। नहीं सलमान नल्ला मतलब डुप्लीकेट सलमान, डुप्लीकेट सलमान। हाँ। अच्छा, दारा तो सिंह अल्लाह जैसे। मेहरबान हो जाए, हाँ, तो अल्लाह मेहरबान तो नल्ला दारा सिंह नल्ला दारा पहलवान है। अगर गधों ने ऑब्जेक्शन ले लिया हो। हाँ, तो तू ऑब्जेक्शन मत लेना भाई ना जरा प्लीज, मतलब तू भी मत लेना ऑब्जेक्शन। हाँ, मैं तो तू तो लंबी रेस का घोड़ा है। सर ये आपका बड़प्पन अच्छा है। तुझे देख कर मुझे कहावत आई, खोता। अब तुझे अगर कोई खोता 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 बोले ना, अरे ये तो खोता है, ये तो खोता है, ये तो खोता है, तो तू बॉम्बे में हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया। अच्छा वो तुझे गांव वाले खोता खोता बोलते थे ना, हाँ, तो बॉम्बे में शिफ्ट हो परेशान गया। हो क्या गया? हाँ, अब ये कहावत तूने साबित कर दी कि बॉम्बे में जो खोता है वही पाता है। वही पाता है क्या? रोज तो गुलगुले खा रहा है ना, हाँ। क्योंकि बॉम्बे शहर में गधे भी गुलगुले खा रहे हैं। कहावत है, कहावत से ये सब चीजें आती है। कहावत है। हाँ, अभी जैसे कुछ कहावतें ऐसी जो मुझे बड़ी रिस्पेक्टफुल लगती है, जैसे देखन में छोटा लागे, हाँ, घाव करे गंभीर। गंभीर। लेकिन मैंने इसको बदल दिया, मैंने कहा देखन में छोटा लागे, घाव करे सचिन। क्योंकि गौतम गंभीर मेरा फेवरेट खिलाड़ी नहीं है, मेरा फेवरेट खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। तो देखन में छोटा लागे, घाव करे सचिन। हाँ। ये गलत किसी ने बना दिया। सचिन के ऊपर मैंने कहावत बनाई, लेकिन सचिन जी के ऊपर ऑलरेडी कहावत बन चुकी है। कौन सी?
कि जैसे कुछ निराशावादी होते हैं ना हाँ कि यार कहीं गया मैं, कुछ हुआ नहीं, हाँ कुछ हुआ नहीं, तो लोग बोलते घबरा मत छोटे, कभी कभी मास्टर ब्लास्टर सचिन भी 0 पे आउट होता है। हाँ, ये सदमा वाला देते हैं कि 0 पे आउट हो गया। 0 पे आउट होता है ना, जैसे कुछ कलाकारों ने के ऊपर बना हुआ है, जैसे ललिता पवार पे बना कि मेरी सास ना एकदम ललिता पवार है, तो ललिता पवार जी पे एक कहावत बनी है। हाँ केस्टो मुखर्जी पे बना है, बेवड़े को देखे ए केस्टो आ रहा, केस्टो आ रहा, केस्टो आ रहा, बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन एक्टर को वो जरा सा भी नाटक करते तो अच्छा नाटक कर रहा है, अपने आप को दिलीप कुमार समझ रहा है, दिलीप कुमार। जबकि बात होता दिलीप कुमार साहब ने कभी नाटक नहीं कभी किया, नाटक। सीधा फिल्मों में आए हो। हाँ, तुझे तो पता नहीं, हाँ हाँ लोग नाटक करते हैं, नाटक करते फिर थे। फिल्मों में आते हैं। हाँ। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, फिल्म वाले नाटक कर रहे हैं और नाटक वाले फिल्म कर रहे हैं। मतलब ड्रामा वाले फिल्म ड्रामा कर रहे हैं वाले। और फिल्म वाले ड्रामा कर रहे ड्रामा हैं। कर अच्छी रहे बात बोल रहा हूँ, ऐसे को बुरा मत समझ रहा तू, है ना। तो ये कहावत जैसे जैसे बनी है, अलग अलग बनी है। वैसे जैसे हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। पढ़े लिखे को फारसी। भाई देखो, जिस जमाने में फारसी हाँ। हमारे देश में बोली जाती थी और हाँ। दुनिया में बोली जाती थी, वो हाँ। उस टाइप की कहावत है। हाँ आज इसको अपग्रेड करना चाहिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को तेलुगु क्या, तमिल क्या। मैं तो कहता हूँ, मलयालम क्या। मैं तो कहता हूँ इस कहावत को रतन नूरा के स्टाइल में ऐसा होना चाहिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को इंग्लिश क्या, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आरसी है। फारसी समझा रॉयल बेवारसी? जब नहीं समझा बेवारसी? हाँ, आरसी मतलब रॉयल चैलेंज बहुत शाम को बढ़िया। बोलते हैं। आरसी, हाथ कंगन को आरसी, हाँ, समझे। हाँ। तेरे गाड़ी में आरसी नहीं है ना, नहीं तो थोड़ा गाड़ी में आरसी डाल दे, रॉयल चैलेंज डाल दे, गाड़ी में मतलब रनिंग में आ जाएगी। हाँ, मतलब टाकी फुल हो जाएगी एकदम। लेकिन मुझे बहुत अच्छा तेरी लगा कार में कार टून हो जाएगी। हाँ। कार्टून मुझे अच्छा लगा। आपने मुझे इतना प्यार से बोला लंबी रेस का घोड़ा, बहुत खुशी हुई। चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, ये भी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। भाई कौन सा चोर तू चोरी करता है? मैं नहीं, मतलब उदाहरण। समझो समझो तू चोरी करता है, हाँ। और तेरे को कोई दूसरा चोर मिल गया, हाँ। तो चोर चोर मौसेरे भाई कैसे हो गए? हाँ। हम का मौसी को बेचारे को परेशान कर रहे हैं। मौसी कितनी रिस्पेक्टेड होती है, रिस्पेक्टेड होती है, मतलब बाप के लिए आधी घरवाली होती है, हाँ। और हमारे लिए माँ मरे पर मौसी बचे, ऐसा मौसी बोलते बचे। हैं, कहावत है ना। हाँ, तो वो मौसी को तुम उनके बच्चों को बोलते हो कि चोर 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 मौसेरे चोर भाई। मौसेरे भाई भाई। चोर चोर चचेरे भाई क्यों नहीं हो सकते? चचेरे भाई। फुफेरे भाई क्यों नहीं हो सकते? भाई आजकल तो पार्टनर भी होते हैं ना चोर, पार्टनर भी होते हैं। इन क्राइम, है ना। पार्टनर इन क्राइम। हाँ, तो मतलब थीप ऑफ बगदाद, ठीक है। तो ये मतलब समझ के नहीं, इसमें अंग्रेजों ने समझदारी की, पार्टनर ऑफ क्राइम बोला, मौसेरे भाई नहीं बोला। हाँ, बस जैसे दो नेता कितने बड़े चोर होते, लेकिन वो तो भाई भी नहीं होते, वो तो उनका तो कहना भाई चोरी भले कर लिए, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। पाई पाई का। हाँ, पाई पाई। उनकी वजह से देश पाई पाई के लिए मोहताज हो जाए। अच्छा, मोहताज। पाई पाई से याद आया, कुछ कहावतें अभी बनी जो करेंसी जो एक जमाने में हुआ करती थी। हाँ, पाई पाई के लिए मोहताज हो गया, अबे तुझे एक ढेला भी नहीं दूंगा, ए चवन्नी छाप। हाँ, फिर एक और था ना कि 4 पैसे कमा रहा हूँ यार। भाइयों, ये कहावत बंद हो गई, ये पुरानी एक सारी करेंसी, अब नया नया कुछ करो। अब जैसे तो कि- 1000 का नोट भी बंद हो गया। हाँ, मतलब इतना ज्यादा करेंसी आगे बढ़ गई कि 1000 का नोट भी बंद हो गया। तो इसलिए 1000 कुछ ऐसी कहावत होनी चाहिए कि मैं तुझे 100 रुपए भी नहीं दूंगा। 100 रुपए में ग्रेड बढ़ गया है। हाँ, अब सही 4 बात है। पैसे कमाना चाहते तो 4000 कमाने के लिए जा रहा हूँ, 4000 कमाने के लिए जा रहा हूँ। या चार्जर कमाने के लिए जा रहा हूँ, छोटी सोच वाले या चार्जर बेचने जा रहा हूँ, चार्जर बेचने जा रहा हूँ। है ना। फिर मैं तुझे इस काम का 2 रुपया भी नहीं दूंगा, शायद 20 रुपया भी नहीं उस दूंगा। वक्त- तू कितना मांगता? 2000 ना, मैं तुझे 2 रुपया भी नहीं 2 दूंगा। रुपया भी नहीं तो दूंगा। कहावत है, ठीक है। हम्म। और वो कहावत है ना, 2 टके का आदमी। अब जिस जमाने में 2 टका चलता था उस जमाने की बात अलग है। 2 टके आज का। तो मतलब तो वो जो अभी करेंसी बदलनी चाहिए, हाँ, ये कहावत पे विरोध करना है चाहिए। ना। जो करेंसी जो है हाँ, ना, करण जौहर जैसी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, करेंसी मतलब करेंसी, एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। करंट तो एक्सचेंज मतलब फालतू बात नहीं करना। हाँ, चलो अब हम 900 चूहे खा के बिल्ली। बिल्ली हज को चली। ये बताओ मेरे भाई, जब ये कैट रैट खा रही थी, कैट रैट हो रहा था, तो किसने गिना? वो 900 ही, बिल्कुल करेक्ट 900 चूहे खा। चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। किसने किसने गिना भाई? हाँ, और हो सकता है कि उसको
900 चूहे के बाद एक और चूहा दिया हो दिया होगा। हो गया। तो बिल्ली ने कौन सा गाना गाया होगा? कौन सा? फिर वही रैट है, फिर वही रैट है खाने की, रात भर ख्वाब वाह। में, ये सब गाया होगा। तो रैट ने जो है, कैट ने जो है जानवर की फीलिंग काफी समझता है। कैट वॉक किया होगा। हाँ, कैट वॉक। क्या बोला? तेरे जानवर जानवर की फीलिंग काफी तेरे समझता साथ रहता हूँ ना मेरे जानवर। हाँ, अब आगे की मैं बात करूँ कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हाँ, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचे, कभी पर इसका मतलब राधा जो परफॉर्मर थी, राधा जी जो परफॉर्मर थी, नाचने का उनका पेमेंट था। 9 मन तेल लेने के बाद ही वो नाचती वो थी। नाचती थी। अच्छा हुआ कि मतलब राधा जी आज नहीं नाच रही है, वरना अगर वो शर्त रख देती कि 9 मन तेल का मतलब पेट्रोल है, लेकिन 9 आजकल मन पेट्रोल होगा तब मैं तब मैं नाचूंगी। नाचूंगी। तो फिर आप जैसे लोग उसको ट्रोल करते पर पेट्रोल नहीं देते। नहीं देते। हाँ। लेकिन बच्चे साहब ने उसको कवर कर दिया ना, पग घुंघरू बांध राधा नाचेगी। हाँ, हाँ, लेकिन- पेमेंट खत्म हो गया। लेकिन वो पेमेंट उसने दिया बच्चा साहब को, तभी तो बीच में एपिसोड बिक गया था। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब कह सकते कि इतना ज़्यादा हो गया है। हाँ, कहावतें कहा डूबते को तिनके का सहारा। हाँ, डूबते को तिनके का सहारा बहुत पुरानी कहावत है। अच्छा। जो डूब रहा है उसे हाँ। तिनके का सहारा। हाँ, तो तिनके मतलब छोटे छोटे तिनके वो पकड़ के जो बचते वो नहीं। नहीं। अगर आप कोई को तैरना नहीं आता है, हाँ, तो तुमको अगर पानी में डूबना है तो जेब में 3000 रख। 3000। 3K तो तू बच जाएगा। हाँ, और जो जुआरी होते हैं ना, वो क्यों जीतते हैं? क्यों जीतते हैं? क्योंकि डूबते को 3 इक्के का सहारा। 3 इक्के का सहारा। मैं भी जीता था 1000 रुपए। हाँ? मैं भी जीता था 1000 रुपए। अरे वाह, 1000 में इतना खुश हो गया तो पैसा बाजार वाला मामला लग रहा था। और देखो तिनके का सहारा। हाँ, एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज ये कहावत बिल्कुल उल्टी हो गई भाई। सही कहा। बिल्कुल उल्टी हो गई है। आप देखिए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाँ। ऐसा है ना? हाँ, भाई साहब नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं, और जो खेल कूद वाले हैं गोल्ड मेडल ला रहे हैं। मेडल ला रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को गोल्ड फ्लैग पीने के पैसे नहीं है नौकरी नहीं होने की वजह से, और जो बेचारे खेल कूदने वाले वो फ्लैग पे गोल्ड ला रहे हैं। फ्लैग पे गोल्ड ला रहे हैं। है ना? क्या बात है, लेकिन प्राउड की बात है। हाँ, मतलब ये प्राउड तो इसलिए भैया, खेल कूद जो है वो भी आपको जारी रखे। हाँ, वरना वो सचिन तेंदुलकर कोई नहीं बन पाएगा। हाँ। और अपना चावला साहब जी, जिसने मेडल लाया, मेडल लाया। हाँ, हाँ, नीरज चावला जी। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हमको कहावतों पे जो है ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, नहीं करना है चाहिए। ना? वरना क्या फिर वो समझ में नहीं आएगा। जैसे एक कहावत और मशहूर हुई थी, तुम्हें कुछ कहावत याद आ रही है अभी? इनकी कहावतों पे ना जाए, इनकी कहावतें सुनना मतलब आप बैल मुझे मार। अभी एक किस्सा मुझे सामने आया, मेरे जहन में आया। एक मिनट, अभी एक किस्सा मेरे कि एक अपराधी को, बहुत बड़े अपराधी को फीमेल पुलिस कांस्टेबल से प्यार हो गया। आय हाय, अपराधी को पुलिस से प्यार हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल को डांटे। हाँ, उल्टा चोर लेकिन कोतवाल को। कोतवाल भी जो है वो अपराधी से प्यार करने लगा। कोतवाल भी अपराधी से प्यार कर लिया। मतलब वो जो फीमेल कांस्टेबल थी, हाँ, उसने अपराधी से शादी कर ली। अब देखो इसको किस कहावत से जोड़ा जाएगा कि अपराधी को पुलिस कांस्टेबल से प्यार हो गया क्योंकि उल्टा प्यार 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 अंधा होता है। और कांस्टेबल ने अपराधी से शादी कर ली क्योंकि कानून भी अंधा होता है। अंधा कानून है। और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा, क्योंकि क्यों? भाई उनको इन लॉस चाहिए था ना। हाँ, लॉस। तो ये सब चीजें। एक और कहावत बड़ा यूपी की बड़े मुझे अच्छी लगती है कि चौबे गए थे छब्बे बनने, चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं चाहिए भाई, ठीक है? आप त्रिपाठी बनो, हाँ, सहपाठी बनो, हाँ, चौपाटी बनो, हाँ, लेकिन सही रहो। दूबे हाँ। बन के मत लौटो। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, गांव का जोगी जोगड़ा, अन्य गांव का संत, संत। वाह, घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बरोबर। है ना?
रतनपुरा के गए, रतनपुरा एक दिन मुझे मिल गए, सुनील हम शुद्ध शाकाहारी हूँ, हम शुद्ध शाकाहारी हूँ। एक दिन घर पे जाके तो चिकन खा रहे थे। आपने कहा तो शुद्ध शाकाहारी है, आप तो चिकन खा रहे हैं। ये तो घर की मुर्गी है बे, ये तो दाल बराबर है। घर की मुर्गी दाल बराबर। कुछ ऐसे बाप भी होते हैं, हाँ, पेरेंट्स, हाँ, जिनकी वजह से बच्चे जो है हमेशा किराए पे रहते हैं, पे रेंट। हाँ, मतलब कुछ पैसा नहीं बच्चों के लिए छोड़ते, कुछ पैसा नहीं छोड़ते, 1 रुपए की कमाई नहीं करते, पैसा छोड़ते नहीं है। मतलब बच्चों को एंड में सिर्फ नसीहत देके जाते, वसीयत देने के लायक नहीं रहते। और पूछे पे कहते हैं, पूत सपूत तो काहे धन संचय। वाह। यानी और पूत कपूत तो काहे धन संचय। मतलब बता, मतलब अगर आपका बेटा लायक है तो वो खुद कमा लेगा, क्यों बचाए। और अगर आपका बेटा मेरी तरह नालायक है तो उसके लिए बर्बाद कर देगा, क्यों बचाएगा। फिर उससे पूछा गया बाप से कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बेटा आगे चल के क्या करेगा। हाँ, ये कैसे पता चलेगा। तो बोले पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, पालने में ही देख लिया था कि इसको कैसे आगे पालने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसको पालना है कि नहीं पालना है और कैसा पालना है। वाह। हाँ भैया, दूरंदेशी होते हैं कुछ लोग, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना। हाँ हाँ, तो कहावतों में बहुत सारी बातें हैं, आगे की कहावतों को मैं आगे कुछ कहूँगा। फिलहाल यही सारी कहावतें जो है वो मेरे जहन में घूम रही थी। बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपका माइंड शांत हो गया? नहीं, अभी मेरे पास बहुत सारी कहावतें मैं जोड़ रहा हूँ और आगे लेकर आऊँगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जल्दी का काम शैतान का, आज करे सो कल, कल करे सो, मतलब अब आराम से अच्छी अच्छी कहावत लेकर आऊँगा और आपके सामने पेश करूँगा। क्योंकि कहावत जो है वो मुझे अच्छी लगती है, फ़ायदा भी पहुँचाती है, लेकिन कुछ कहावतों को थोड़ा सा आज के ज़माने के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, हल्का सा। करोगे ना? जरूर जरूर। चलो, इस बार कोई कहावत याद आ रही है? नहीं, बस जैसे आपने बोला बाबा पाला है, तो कोई बाप नाजों से पालता है, मेरे बाप ने सिर्फ अनाजों से पाला है। वाह।